उच्चारण करेंगे अर्थ और भावना को बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 31वां अध्याय मंत्र संख्या 2। पुरुष एविदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्यैशानो यद् अन्येन अतिरोहति। इस मंत्र के अंदर महर्षि दयानंद जी के अनुसार सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है। ये जो संसार जिसको हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये पहले भी था और आगे भी दोबारा उत्पन्न होगा। पीछे भूतकाल में ये संसार था, नष्ट हुआ, फिर उत्पन्न होकर ये वर्तमान में संसार विद्यमान है। ये वर्तमान में संसार भी नष्ट होगा और फिर भविष्य काल में दोबारा संसार उत्पन्न होगा। अर्थात वर्तमान का जो संसार है ये हमेशा तीनों कालों में इसी प्रकार से नहीं बना रहेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये संसार ना कभी उत्पन्न होता है, ना कभी नष्ट होता है, हमेशा बना रहता है। तो वेद में ये नहीं कहा गया। वेद में ये कहा गया है कि संसार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। सृष्टि और प्रलय के समय बताए गए हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये वर्तमान संसार चलेगा। फिर प्रलय अवस्था आएगी, उस समय यह संसार नहीं रहेगा। फिर प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि होगी, तो दोबारा ये संसार उत्पन्न होगा। और ये सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। दूसरी बात, इस मंत्र में सृष्टि के विषय में, संसार के विषय में बताई गई है कि इस संसार का संचालक, अधिष्ठाता परमेश्वर है। और मोक्ष का भी अधिष्ठाता परमेश्वर है। और इस संसार का जो कारण है, जिस कारण से ये संसार उत्पन्न होता है, उसका अधिष्ठाता भी परमेश्वर है, उसका स्वामी परमेश्वर है। ये संसार किसी उपादान कारण से बना है, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से ये संसार बना है, ईश्वर से ये संसार नहीं बना। ईश्वर के अंदर संसार के बनने की योग्यता नहीं है। ईश्वर संसार के रूप में परिवर्तित हो जाता हो, ऐसा नहीं है। और अगली बात बताई, ये जो संसार है ये अन्येन अतिरोहति, अन्न आदि से अतिरोहति, अत्यंत बढ़ता है। अर्थात संसार के अंदर जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, उनके शरीर अन्न आदि के सेवन से बढ़ते हैं। कुछ लोग इस मंत्र को दूसरे रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, जो ये मानते हैं कि ये सारा जगत ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही सारा जगत है, या जगत ही ब्रह्म है। वो इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार से करेंगे, पुरुष एविदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम। ये सारा संपूर्ण जगत पुरुष एव, ये पुरुष ही है। चोर भी ब्रह्म है, डाकू भी ब्रह्म है, गायें भैंसे भी ब्रह्म हैं, सूर्य भी ब्रह्म है, पृथ्वी भी ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है। तो ये ठीक नहीं है। क्या ईश्वर चोरी करेगा? क्या ईश्वर डकैती डालेगा? क्या ईश्वर अन्याय करेगा? क्या ईश्वर पक्षपात करेगा? इसलिए यहाँ पर ऋषि दयानंद जी ने रचयति क्रिया का अध्याय किया है। पुरुष एव इदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम रचयति, पुरुष ही इस सारे जगत को बनाता है। पुरुष के अतिरिक्त, पुरुष का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में जगत को बनाने का सामर्थ्य नहीं है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति भी अपने आप संसार के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसमें ये सामर्थ्य नहीं है। प्रकृति के अवयव आपस में ज्ञानपूर्वक नहीं मिल सकते, क्योंकि वो जड़ हैं, ज्ञान शून्य है। और जीवात्माएं भी प्रलय के समय मूर्छा जैसी अवस्थाओं में होती हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता और उनके पास विद्या भी नहीं है कि वो संसार को बना सके। 3 ही पदार्थ इस सृष्टि के अंदर बताए गए हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति अपने आप
संसार के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती, जीवात्माओं में संसार को बनाने का सामर्थ्य नहीं है, तो परिशेष न्याय से ईश्वर ही बचता है। ईश्वर इस सारे जगत को बनाता है। मोक्ष का अधिष्ठाता भी ईश्वर है। मोक्ष ईश्वर के अधीन है। जैसे तिजोरी होती है वो सेठ के अधीन होती है, वो जिसको योग्य समझता है उसको वेतन देता है या दान देता है। इसी प्रकार से ईश्वर के अधीन ये मोक्ष है। वो जिस जीवात्मा को योग्य समझता है, पात्र समझता है, उसको ईश्वर मोक्ष प्रदान करता है। मंत्र में शब्द आया है अमृतत्वस्य ईशानः। अमृतत्व के दो अर्थ किए हैं। एक अविनाशी कारण, अर्थात ये संसार तो अनित्य है, लेकिन इस संसार का जो कारण है, प्रकृति है, वो नित्य है। इस संसार के अंदर तीन पदार्थ नित्य बताए जाते हैं जो हमेशा रहते हैं, ना कभी उत्पन्न होते हैं, ना कभी नष्ट होते हैं। एक ईश्वर, दूसरा असंख्य जीवात्माएं, और तीसरा प्रकृति जो कि संसार को बनाने की सामग्री है। ये तीन पदार्थ हमेशा रहते हैं, सृष्टि के समय भी रहते हैं, प्रलय के समय भी रहते हैं। और इस प्रकृति का स्वामी भी ईश्वर है, मोक्ष का स्वामी भी ईश्वर है, जगत का स्वामी भी ईश्वर है। लेकिन यहाँ पर जगत का स्वामी ईश्वर की बात नहीं बताई, वो अन्य मंत्र में मिलती है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, जो उत्पन्न हुए जगत का प्रसिद्ध स्वामी है, पति। तो ये बात ईश्वर के विषय में बताई गई है। तो व्यंजना से अर्थापत्ति से क्या बात निकली? अर्थापत्ति बताई जाती है जैसे किसी ने कहा बारिश आने वाली है, बस इतना कहा बारिश आने वाली है, तो इससे क्या बात निकली? कपड़े उठा लो, या बाहर कोई सामान रखा है जो गीला होने वाला है, नुकसान हो सकता है, उसको हटा लो। इसी प्रकार से इस मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में बताया है कि ईश्वर ऐसा है, सारे जगत को बनाता है, सारे जगत का जो कारण है उसका स्वामी है, मोक्ष का स्वामी है। और ये जो जगत है ये ईश्वर के आधार से बढ़ता है, ईश्वर उसमें आधार रहता है। ये जितने भी जगत के अंदर पदार्थ हैं उन सब के अंदर ईश्वर व्यापक है, अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। और ईश्वर के आधार से ही ये जगत के अंदर सभी पदार्थ अनेक प्रकार के गुणों और कर्मों से युक्त हैं, और जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो ईश्वर के आधार से ही हो रही है। तो ऐसे ईश्वर की उपासना करो, ऐसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। ऋषि दयानंद जी ने अनेकत्र अपने पत्र व्यवहार में अथवा ग्रंथों में लिखा है कि प्रीति से और दृढ़ उत्साह से आज्ञा का पालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, कोई आर्य समाज का सभासद है या कोई प्रेस आदि में कार्य कर रहा है, तो उसको अपने कार्य को प्रीति और दृढ़ उत्साह से करना चाहिए। तो जब व्यक्ति अपने कार्य को, उसके अधीन जो भी कार्य है, उसको जो भी कार्य मिला गया है, उसको कोई उत्तरदायित्व दिया गया है, यदि वो उस कार्य को प्रीति और दृढ़ उत्साह से करता है तो उसकी उन्नति होगी। और यदि वो प्रीति और दृढ़ उत्साह से नहीं करेगा तो उन्नति नहीं होगी। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन हमें प्रेम पूर्वक करना चाहिए और दृढ़ उत्साह से करना चाहिए। जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन प्रेम पूर्वक करेंगे और दृढ़ उत्साह से करेंगे, तब हमारी अविद्या, अविवेक दूर होगा और विवेक की प्राप्ति होगी। और विवेक भी अनेक विषयों में हमें प्राप्त होगा। अनेक गुणों के विषय में हमें विवेक प्राप्त होगा, दुर्गुणों के विषय में विवेक प्राप्त होगा कि ये दुर्गुण हानिकारक है, इनको शीघ्र छोड़ना चाहिए। विवेक गुणों के विषय में होगा तो शीघ्रता से हम गुणों को धारण करेंगे। इसी प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे कार्यों में हमें विवेक होगा, हम रुचि से, श्रद्धा से उन कार्यों को करेंगे। और विवेक के होने से हमारा सहन करने का सामर्थ्य बढ़ेगा। जितना अधिक हमारे पास विवेक होगा उतना हम प्रतिकूलताओं को सहन कर सकेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के संभवतः 7वें समोल्लास में लिखा है कि पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो घबराता नहीं है। वहाँ पर उपासना योग की चर्चा है, अर्थात जो अष्टांग योग का पालन करेगा, प्रीतिपूर्वक पालन करेगा, उत्साह से पालन करेगा, तो उसकी आत्मा का विवेक इतना बढ़ेगा कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत, कष्ट आने पर घबराएगा नहीं, उसको सहन कर लेगा। तो ऐसे ईश्वर की हमें उपासना करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए।